Good morning students. Today I am explaining exercise 11.3. आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा था और एरिया ऑफ रोम्बस पढ़ा था. नाउ इस एक्सरसाइज में अपन 3D डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे. अभी तक 2D बात कर रहे थे, अब 3D डायग्राम्स शेप्स के बारे में बात करेंगे. सो तीन शेप आपको हमेशा से पता है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. इन तीनों का अगर अपन को एरिया निकालना है तो तीन तरीके से निकाल सकते हैं. फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया और यू कैन से सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स एक क्यूब है, ये तो क्यूबॉइड हो गया. मगर एक क्यूब जो है, आपने क्यूब देखा होगा, एक डाइस देखा होगा, उसमें कितने फेजेस होते हैं? 6 फेजेस होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड इस तरफ का 6. आपने डाइस खेला होगा, उसमें 6 नंबर तक आता है ना. सो 6 फेजेस होते हैं, 6 मुंह होते हैं उसके. सो अपन जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या देखते हैं? उसके फेजेस देखते हैं. तो कितने साइड्स होते हैं क्यूब के? 6 फेजेस होते हैं. अब देखो लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया उसमें क्या होता है? जो टॉप और जो बॉटम है उसको छोड़ के बाकी का जो एरिया है, सरफेस है, वो निकालना होता है. तो अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा दूं तो ये 1 2 3 और ये 4. सो बन जाता है कि 4 सरफेस एरिया. इसलिए अपन लेते हैं 4s स्क्वायर. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. अगर ये एक होलो रहता, खाली होता, अगर मेरे को इसमें पानी भरना है तो वो कितना आएगा? वॉल्यूम में क्या करते हैं अपन? अंदर का जो स्पेस है उसमें कितना लिक्विड आएगा, ये सब निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम का यूज करते हैं. अब देखो अपन शेप्स में आते हैं. क्यूब का तो मैंने आपको यहीं से बता दिया कि क्या क्या होता है. तो ध्यान ये रखना कि सरफेस एरिया में अपन फेस देखते हैं, लेटरल में टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, और वॉल्यूम में क्या करते हैं? उसके अंदर की वॉल्यूम निकालते हैं कि इसके अंदर कितना पानी आएगा या लिक्विड आएगा. ठीक है. सो क्यूब का तो हो गया. आप समझ गए, इसमें 6 फेजेस थे, इसमें 4 फेज थे, और इसमें पूरा वॉल्यूम निकालना, इसलिए एस क्यूब लिए. देखो अभी तक ये स्क्वायर में था, अब ये वॉल्यूम है. वॉल्यूम में क्या होता है? क्यूब लेता है. आपने पढ़ा था जैसे पेरीमीटर पढ़ा था. पेरीमीटर में क्या होता था? आप लेते थे सिंगल, उसमें लेते थे. फिर आपने पढ़ा एरिया. एरिया में क्या पढ़ते थे अपन? स्क्वायर, है ना. एरिया में क्या पढ़ते थे? स्क्वायर. वैसे ही वॉल्यूम में अब पढ़ेंगे क्यूब. ठीक है. वॉल्यूम में अब क्या पढ़ेंगे? क्यूब. सो क्यूब मीन्स पावर 3. मीन्स इसका मतलब क्या होता है? m3 का मीन्स m इंटू m इंटू m. नाउ अपन देखते हैं क्यूबॉइड का. क्यूब का तो आपको पता है, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ही बनता है क्यूब, है ना. तो ये बन गया क्यूब. अब क्यूबॉइड कैसा होता है? लाइक दिस डस्टर. एक रेक्टेंगल बनाओ, है ना, और दूसरा रेक्टेंगल बनाओ और उसको जोड़ दो, तो ये क्या बन जाता है अपना? क्यूबॉइड. ये किससे बना है? स्क्वायर से. और ये किससे बना है? रेक्टेंगल से. सो रेक्टेंगल का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना. अपन यही पढ़ते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ. अपन 2D में पढ़ते हैं रेक्टेंगल का. नो क्यूबॉइड में क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया तो अपन क्या कर रहे हैं? इसके फेजेस गिन रहे हैं, मींस लेंथ इंटू हाइट ऐसे करके. तो देखो जैसे क्यूब का ही देख लो, ये क्या है अपना? ये साइड को क्या बोलते हैं अपन? लेंथ. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ. और फिर ये जो ये क्या हो गया? लेंथ. और ये हो गया इसका बेस, ये पूरा, है ना. और ये क्या है? इसका हाइट. ठीक है. तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ते थे. नाउ टोटल सरफेस में फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ. सिमिलरली लेटरल सरफेस बोल रहा है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स अपन टॉप और बॉटम का क्या करेंगे? लीव कर देंगे. और टॉप और बॉटम का लीव कर देते तो फॉर्मूला क्या होता है? 2h इंटू एल प्लस
बी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम, उसमें क्या करते थे रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, अब इसमें अपने क्या आ गई, हाइट आ गई। सो अपन क्या कर रहे हैं, एल इंटू बी इंटू एच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्यूबॉइड का। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। मान लो आप कोई एक पेपर लोगे, लाइक दैट, एक पेपर लोगे, उसको राउंड कर देते हैं अपन। ठीक है, राउंड कर देते तो क्या बन जाता है, एक सिलेंडर बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। नाउ इसका अपन अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये जो राउंड है ना, उसी का अपन टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसके फॉर्मूला में आप दो तरीके से दिया होगा, आपके बुक में ऐसा भी दिया होगा और ऐसा भी दिया होगा, तो दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज मत होना। 2 पाई आर एच, पाई आर एच मीन्स सर्कल का, है ना, और ये उसका मतलब ये सर्कल का, और ये हाइट कौन सी है अपनी हाइट, ये अगर अपन 20 में देखते हैं तो ये क्या निकल जाती है, इसकी हाइट निकल आती है, ये एच होता है और ये क्या होता है, सर्कल का। सो ये जो दो फॉर्मूलाज है वो दोनों सेम है। कैसे, अगर ये दोनों को अगर देखोगे, अगर 2 पाई आर अपन कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से इक्वेशन में, तो वो 2 पाई आर एच प्लस आर लिख सकते हैं। देखो एच और आर स्क्वायर में आर बच गया, तो आर प्लस एच बच जाएगा और 2 पाई आर इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। नाउ आप देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जो ये सिलेंडर है उसके ऊपर का और नीचे का क्या करेंगे अपन, लीव कर देते हैं। अगर ऊपर और नीचे का लीव कर देते हैं तो अपने पास क्या बचता है, सिर्फ सर्कल। ये सर्कल का फॉर्मूला है, तो इस सर्कल को लीव कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 2 पाई आर एच। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों से मिलके क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच। तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे कि आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझना है कि वो कैसे बने। तो अब आते हैं इसके एक्सरसाइज में। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 11.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में। देयर आर 2 सिलेंडर बॉक्सेस एज यू कैन सी which required lesser amount of material। अपन को इसका अमाउंट निकालने के लिए उसके मटेरियल का क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप पहले देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट शेप है वो कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, और दूसरा कौन से शेप का है, क्यूब शेप का। सो अपन एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम निकालना है ना, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि जो मटेरियल है वो कितना है ना, इसका बाहर कितना है, फिर वॉल्यूम कितना है ये पता चलेगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, पढ़ा था हमने अभी। आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाए तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखो लेंथ क्या है, यहाँ पर यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, लेंथ है। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, अपनी ब्रेथ है, मीन्स उसकी विड्थ है। और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, उसकी हाइट है। सो अपन ले लेते हैं इसको 60 इंटू 40 इंटू 50 ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपन बचपन वाला तरीका ले लेते हैं, 0 0 0, ये तीनों जीरो को पहले लिख लो। नाउ 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 120। तो ये इजी वे में ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, क्यूब, स्क्वायर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्यूब। सिमिलरली अब निकलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है साइड्स का क्या, क्यूब। तो से कितने साइड्स हैं, एल, एल क्या है अपने पास 50, ब्रेथ क्या है वो भी 50, और हाइट क्या है वो भी 50। करना यही है।
मगर इसमें क्या हुआ है, तीनों इक्वल होता है, क्योंकि एक स्क्वायर जो होता है उसके सारे साइड से इक्वल होते हैं, तो क्यूब के भी क्या होते हैं, सारे साइड से इक्वल होते हैं। देखो रेक्टेंगल में एक साइड एल होता है, दूसरा साइड एल होता है, इसका भी इस मतलब इस तरफ भी और इसका हाइट बोलेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हुआ तो इस तरफ भी हाइट आएगा। बट क्या होता है, तीनों डिफरेंट होता है। बट इन क्यूब और यू कैन से इन स्क्वायर हर साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं। सो ये अगर यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 होगा और यहाँ भी 50 होगा, तभी तो वो क्यूब कहलाएगा। इसलिए अपन क्या लेते हैं, S3। सो अपने को S3 दिया हुआ है, तो 50 का क्या हो जाएगा, क्यूब मीन्स इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 50 इंटू 50 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। आपने क्यूब चैप्टर में पढ़ा है 125 होता है ना। तो ये 0 और ये इसमें सेंटीमीटर क्यूब में। सो आप क्या करते हैं, अपन कंपैरिजन करते हैं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, बड़ा है। सो इसमें लिख सकते हैं कि क्यूबॉइड, यहां लिख लेना नीचे आंसर में, क्यूबॉइड इज टेक नहीं, हाँ क्यूबॉइड बॉक्स लिख लेते हैं। क्यूबॉइड बॉक्स इज मतलब जो ये फिगर था वो क्या किया, लेसर मटेरियल एक्वायर्ड किया, टेक लेसर अमाउंट ऑफ क्या, मटेरियल। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measure 80 centimeter, 48 centimeter and 24 centimeter। एक सूटकेस जो होता है वो कौन सी शेप का होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। इज टू बी कवर्ड विथ ट्रेम्पोलिन, मीन्स एक कपड़े से, ट्रेम्पोलिन वो जो झिल्ली वाला कपड़ा जो आता है अपन यूज करते हैं यूजुअली, जो बरसात के लिए यूज करते हैं ट्रेम्पोलिन, है ना। सो हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रेम्पोलिन of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase। तो पहली चीज तो अपन क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट लिख लेते हैं जो क्यूबॉइड का है। तो अपन को मेजरमेंट ऑफ सूटकेस क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, गिवन मेजरमेंट ऑफ सूटकेस, मेजरमेंट ऑफ सूटकेस क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, सूटकेस दिया हुआ है। मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। सो ये L, ये P और ये क्या हो गया H। सो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकालेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ surface area of suitcase। सूटकेस का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सूटकेस कौन से शेप का होता है, सूटकेस होता है क्यूबॉइड शेप का। सो उसका फॉर्मूला होता है 2L इंटू बी प्लस क्या होता है, बेस इंटू हाइट प्लस जो इस तरफ बच गया क्या हो गया, H इंटू L, है ना। सो अब इसमें डाल देते हैं अपन फॉर्मूला में 2L अपने पास क्या है 80 इंटू बी क्या है 48 प्लस बेस क्या है 48 इंटू H क्या अपने पास हाइट 24। नाउ 24 इंटू 80। सब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 280 0 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0 80, 4 से करोगे तो क्या हो जाएगा 848 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 384 0 समथिंग होगा, ठीक है। नाउ सॉरी 3840 होगा प्लस 48 इंटू 2 करोगे
मल्टीप्लाई करके देखोगे 1152 आएगा। अब इसको सिमिलरली करोगे 24 इंटू 80 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाता है 0 और 84 8 टू ज़ा 22 22 प्लस 3 करके 9। सो ये हो जाएगा 920। अब इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 0 2 तो ये हो जाएगा 2 है ना, 1 9। एडिशन समझ आ रहा है कि कैसे कर रहा हूँ मैं एडिशन, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, आप ऐसे करते हो, मैं ऐसे ही जल्दी से कर दे रहा हूँ तो फिर बन जाएगा जल्दी से करते। तो ये हो जाएगा 6। सो अब इसको कर दो मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 4 2 18 बन गया कैरी, क्या हो जाएगा 13। ये निकल गया अपना सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, क्योंकि ये अपन क्या निकाल रहे हैं सरफेस एरिया है, इसलिए क्या रहेगा स्क्वायर। नाउ अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन वो क्या दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर। तो अपन लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन, ट्रेम्पोलिन क्या है इज इक्वल टू किसके इक्वल है, लेंथ इनटू ब्रेथ के। कैसे, अगर आप एक ट्रेम्पोलिन एक कपड़ा उसमें ढक रहे हैं है ना, तो वो किस शेप का होगा, एक झिल्ली अगर लेते हैं तो 3D नहीं होती, वो होती 2D होती है। सो वो किस शेप की होगी, एक रेक्टेंगल शेप की। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ है ना। सो अपन ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ब्रेथ या बोलो या विड्थ बोलो, वो दिया हुआ है 96। और अपन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ वो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं अपन 96L। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को अपन 96L लिख सकते हैं। L मीन्स लेंथ, लेंथ अपन को पता नहीं है, मतलब जो L है वो अपन को नहीं पता, विड्थ पता थी, तो इसको अपन 96L मान लिए, अज्यूम कर लिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन इफ कितना दिया है कि वो 100 सच कवर निकालेगा, अपन एक का निकालिए 96L मान लिए। नाउ एरिया ऑफ 100 ट्रेम्पोलिन है ना इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सॉरी एरिया ऑफ 100 सच कवर, क्या लिख सकते हो उसको 100 सूटकेस कवर, सूटकेस मतलब 100 सूटकेस का निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेम्पोलिन अपने को क्या पता है कि वो है 96L, ब्रेथ अपन को नहीं पता, सो अपन सॉरी अपन को क्या पता है कि वो है 100 इंटू एक की वैल्यू अपन को पता थी सूटकेस की, एक सूटकेस की वैल्यू अब 100 सूटकेस का बोल रहे हैं। तो पहले एक सूटकेस का देख लेते हैं कितना है 13 8 24, ठीक है। नाउ ये L है ना, सो ये L इधर ही रह जाएगा और क्या हो जाएगा ये 100 इंटू 3824 अपॉन 96। अब इसको अपन काट लेते हैं, काटने के लिए क्या करेंगे, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको आप जल्दी से काटेंगे। देखो ये मैंने काट के पहले से रख लिया था क्योंकि ये मुझे पता था ये बहुत लेंथी जाने वाला है। तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, ये हो जाएगा L की वैल्यू 144
नाउ ये किस में है, ये किस में रहेगा, सॉरी 100 इंटू 144, तो ये हो जाएगा L44। अगर अपन 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका पीछे क्या लग जाएगा, 2 0, और ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर में ही रहेगा, है ना, सेंटीमीटर में रहेगा। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में ताकि अपना वैल्यू अच्छे से निकल आए। अगर 100, अगर आपको पता है कि वो किससे होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 144 आ जाएगा वापस। अभी इसको सेंटीमीटर से मीटर में कर देते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, हेंस required length is 144 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, लिख लेते हैं अपन कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6x क्या स्क्वायर, है ना, 6x स्क्वायर होता है, और अपने को क्या दिया है, सरफेस एरिया क्या है 600, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 600, लिख सकते हैं ना। अब ये मल्टीप्लाई में दोनों 6x स्क्वायर, तो ये 6 क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाता है 6, तो अब इसको अगर इससे काटोगे तो क्या बन जाता है, वो 6x स्क्वायर इज 100, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को कट कर देंगे, अगर 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, ये कट जाए इससे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये S10 मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर, साइड क्या मिल गया अपन को, 10 सेंटीमीटर। हेंस रिक्वायर्ड क्या है, लेंथ ऑफ साइड क्या है, लेंथ ऑफ साइड पूछा था बताने के लिए कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, क्या क्यूब का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट, कैबिनेट मीन्स एक अलमारी या फिर छोटा सा एक बॉक्स बोल लो, इस 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, मीन्स उसकी विड्थ कितनी है, 1 मीटर, और ये क्या है 2 मीटर, एंड हाइट कितनी है 1.5 मीटर्स। नाउ अपन लिख लेते हैं पहले तो गिवन, क्या मान रहे हैं अपन कि इसकी लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है या ब्रेथ कितनी है 2, एंड हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। सो अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि एरिया ऑफ पेंटेड, अपन क्या करेंगे, जो पेंट करना है उसको ले लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस। अब फॉर्मूला जो होगा वो किसके हिसाब से बनेगा, जो टोटल सरफेस एरिया है या सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इस पूरे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स का क्या होगा, माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स, है ना, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसका लेटरल सरफेस निकालना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ वी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम। अपन क्या करना है, बॉटम ऑफ द कैबिनेट पेंट नहीं करना है। तो मैंने आपको कहा था कि लेटरल सरफेस में यही पूछा था कि जो अपर और बॉटम होता है
उसको नहीं लेते तो अपन क्या मानते हैं, इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है। सो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाने से पहले, मतलब नहीं वो नहीं लगेगा, क्योंकि लेटरल सरफेस में क्या है, ऊपर और नीचे दोनों नहीं होता। यहाँ क्या है, आपको वो पूछ रहा है इसका टोटल सरफेस ऑफ, ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। सो एरिया ऑफ पेंटेड सरफेस, सॉरी पेंटेड क्या है, ये कैबिनेट है, तो कितना पेंट हुआ है ना। सो ये एरिया ऑफ क्या चीज है, असल में एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू क्या मानते हैं अपन, लेंथ प्लस ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, है ना। और क्या मान लेते हैं अपन क्या निकालना है, एरिया ऑफ बेस ऑफ द बॉक्स, है ना, एक्सेप्ट द बॉटम को नहीं करना है। जो भी डिब्बा है उसको आप क्या करते हो, चारों तरफ से करते हो, उसका नीचे वाला हिस्सा पेंट करते हो क्या, नहीं करते। इसलिए अपन क्या ले लेते हैं, एल इंटू बी ले लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ का निकाल लेते हैं, हाइट का नहीं निकालते हैं। मीन्स जो एक ये है, अगर एक 2D शेप में लोगे तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, है कि नहीं। एक रेक्टेंगल जो क्यूबॉइड है वो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, इसलिए उसको क्या ले लेते हैं, एल इंटू बी ले लेते हैं। अब इसमें वैल्यू जो है उसको पुट कर देंगे, तो अपन एल क्या माने हैं यहाँ पर, एल माने हैं अपन 2, एल माने हैं अपन 2 हो जाएगा, हाँ ठीक है। एल क्या हो जाएगा, 1 इंटू बेस क्या है 2 प्लस बेस 2, हाइट कितना है 1.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू एल क्या है अपने पास 1, ये लिख सकते हैं अपन। नाउ इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 10 मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस 1.5 ये होगा। नाउ इसको क्या कर सकते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.5 6.5 आ गया। तो 6.5 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू अपने पास। अच्छा इस तरफ क्या रहेगा, ये जो है इसमें अपन क्या एल क्या माने थे 1 और बेस क्या माने थे 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा इसको पहले लिख ही लेते हैं 1 इंटू 2, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा -2। सो इसको इधर लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू है 2 इंटू 6.5 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 13 माइनस 2, सो अपना वैल्यू क्या आ गया 11, क्या है ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर, इसको मतलब 11 सॉरी मीटर में ना, तो ये 11 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसमें सिलेंडर का दिया हुआ है और एक क्यूब का दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर में जो आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका क्या करेंगे, जो आंसर आएगा और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिख रहा है कि वो 100 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा बन जाएगा, क्या करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 में ये करेंगे कि उसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हमने पढ़ा था फॉर्मूला में, वो होता है 2πr h, है ना, और लेटरल सरफेस ऑफ
लेटरल सरफेस ऑफ क्या निकालना है अपन को, दो चीजें दी हुई है, लेटरल सरफेस ऑफ दो चीज दी हुई है, एक दिया हुआ है क्यूब। अगर आप फिगर को देखेंगे दोनों तो आपको समझ आएगा, पहला क्या है सिलेंडर है और दूसरा क्या है क्यूब है। सो आप दूसरे का क्यूब निकालेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब का होता है 4 का S2 मीन्स S की पावर 2 होता है, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे का नहीं देखते अपन, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को बोलता है कि अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इज मेड अप ऑफ अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच मेटल शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, एक मेटल सरफेस है ना, तो उसको बोल रहा है कि वो एक सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसमें क्या करेंगे अपन सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, सिलेंडर। मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए, तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लाना है। तो ये 2 पाई आर एच प्लस आर इसका फॉर्मूला होता है। एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। और जो ये आर होता है, आर क्या होता है, रेडियस होता है ना। रेडियस क्यों लेते हैं अपन, किसी भी सर्कल का अगर अपन को हाफ निकालना है तो उसको लेते हैं अपन आर। और एच क्या होती है, हाइट। एक सिलेंडर अगर आप लेते हैं, है ना, सिलेंडर जो लेते हैं तो उसमें ये क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं, इसलिए अपन पाई आर लेते हैं सर्कल के लिए। सो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपसे बन जाएंगे। नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो कि क्या है, होलो है, होलो मीन्स खाली है, उसका एरिया क्या दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। इफ इट इज कट अलोंग इट्स हाइट फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर। अगर आप एक सिलेंडर लेते हो, है ना, अगर मैं क्या करता हूं, इसका ऊपर का सिलेंडर गायब कर देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है ना। ये थोड़ा अगर अपन लंबा ले लें, अगर मैं इसके सिलेंडर्स को हटा दूंगा तो ये क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल शेप ले लेता है। सो वही बोला है कि इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट। विड्थ, जो उसकी विड्थ दी हुई है, जो उसकी चौड़ाई दी हुई, क्या दी हुई है 33 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। अब उस रेक्टेंगुलर शीट की वैल्यू पता करनी है, तो पहले तो अपन क्या लेते हैं, विड्थ ऑफ, गिवन लिख लेना, गिवन क्या दिया हुआ अपने पास, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, अगर अपन 120 से काट दिए है ना, तो उसको बोल सकते हैं कि वो सिलेंडर सॉरी circumference ऑफ सिलेंडर है ना। अगर एक सिलेंडर को क्या है, आप क्या कर दियो, काट दियो ऊपर से, तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर शीट, दोनों इक्वल चीज है। सो इसको लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज, क्या दिया हुआ है अपने पास 33 सेंटीमीटर, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, है ना, अपन ये लिखते हैं। तो अपन इसको पुट कर लेते हैं, ये 33 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7,
और अपन को आर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या लिख लेते हैं, आर। आर क्या होता है, रेडियस होता है। सो इसको ये क्या हो जाएगा, 7 इस तरफ चले जाएगा, तो ये क्या हो जाता है 33 इंटू 7, इसको आर को इस तरफ ले जाते हैं और ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 22, होगा कि नहीं। अब ये कट लेते हैं अपन 11 टेंस से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। नाउ 2 इंटू 2 4, ये 7 और 7 इंटू 3 21, सो ये 21/4 क्या आ गया अपना, आर आ गया। अब देखो ये क्या मिल गया अपन को, आर मिल गया, है ना। अब अपन को क्या करना है, लेटरल सरफेस निकालना है। सो नाउ lateral surface of cylinder, lateral surface of cylinder किसके वो होगा, lateral surface का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h, यही पढ़ा था हमने। lateral surface of cylinder अपन को पहले ही दे दिया है, क्या दिया हुआ है, 4224 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 4224 इज इक्वल टू पाई आर एच। नाउ अपन इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, थोड़ा और इस तरफ से ले लेते हैं, 24 क्या है 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्या मिला है अपन को, आर मिला है अपन को 21/4 इंटू क्या, हाइट क्या करना है अपन को पता करना है, इसलिए h ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा जैसे है वो। ना इसको कट कर लेते हैं, 7 इंटू ये हो जाएगा 3, ये कट के हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं अपन 242 और ये क्या हो जाएगा 1 3 क्या हो जाएगा 66/2। अगर इसको और छोटा कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये 33 इंटू एच, तो ये हो जाएगा एच 2, ये हो जाएगा 33। सो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड मैंने पहले से कर रखा है, तो ये हो जाएगा 128 क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, लेटरल सरफेस निकाल रहे हैं। अगर क्यूब होता तो क्या होता, वो क्यूब लगता, और अपन क्या निकाल रहे हैं, लेटरल सरफेस। तो अपन क्या मिल गया, बेस और सॉरी हाइट मिल गया, और बेस क्या पता है अपन को, बेस क्या दिया हुआ था, सॉरी विड्थ क्या दिया हुआ था 33, तो उसको लिख लेते हैं 33। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि अब अपन को क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़े थे अपन प्रीवियस एक्सरसाइज को आप पलट के देखना कि अपन क्या पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस ब्रेथ पढ़े हुए थे, है ना। सो अब इसमें क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉरी ये क्या बी लिखा क्या मैंने, इसके लिए क्या आना चाहिए एल, अभी तो होगा ना। अपन को जो वैल्यू मिली है उसको अपने फॉर्मूला के हिसाब से डाल भी देते हैं। अगर अपन इसको विड्थ मान लेते हैं तो अपन इसको वैसे ही लिख भी लेते हैं, h प्लस w लिख लो, है ना, जो रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से चलते हैं, h प्लस w लिख लेते हैं। विड्थ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है, उसमें अपन लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे हाइट प्लस विड्थ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको पुट कर देते हैं 128 प्लस 33, तो क्या आ जाएगा, इसको प्लस करने पे 161 और ये हो जाएगा 2, सो आंसर क्या आ जाएगा 2 12 1 गया कैरी 322 क्या मिल जाएगा अपन को सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th और 10th मैं चाहूंगा कि आप बनाएं, अगर कोई डिफिकल्टी आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं।